गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था और उसके कुछ उदाहरणों के रूप में भी हमने उसके फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के क्या निकाले थे। अपन ने बहुत सारे फॉर्मूला निकाले थे, जैसे गैसीय अभिक्रिया थी अपने पास में, फिर अपन ने एक इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज पढ़ा था, उसके बाद में लास्ट अपन ने फिर एस्टर का हाइड्रोलाइसिस देखा था। तो उनके लिए अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में रेट के इक्वेशन निकाले थे। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मींस द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं तो अपना बीएससी फर्स्ट केमिस्ट्री और थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 5 केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो अपने पास का आज का जो टॉपिक है वो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मीन्स द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। द्वितीय ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग व्यंजक में उपस्थित सांद्रता पदों के द्वितीय घात के समानुपाती होता है, ऐसी अभिक्रियाएं द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। मतलब जो अभिक्रिया वेग है अपना, अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल क्या होगा, सांद्रता के 2 घात के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, अपनी द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। तो अपन इसका स्टेटमेंट कैसे देंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। अब अपने पास में जो द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं होती है वो क्या होती है, 2 प्रकार से होती है। तो अपन लिखेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के
प्रकार। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं में वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो, एक ही प्रकार के अभिकारक उपस्थित हो, मतलब अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकारक उपस्थित हो, तो ऐसी। और दूसरी टाइप की वे अभिक्रिया जिनमें दो प्रकार के अभिकारक उपस्थित हो, तो मतलब या तो एक प्रकार के अभिकारक होंगे या अपने पास में दो प्रकार के अभिकारक होते हैं। तो यहां पर अभिक्रियाएं कौन सी होगी, पहली होगी वे अभिक्रियाएं जिनमें एक ही प्रकार के अभिकारक हों, मतलब A+A उत्पाद और 2A उत्पाद। इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिसमें A+A अपने पास में प्रोडक्ट दे रहा हो या 2A प्रोडक्ट दे रहा हो। सेकंड कौन सी होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक उपस्थित हो, जिनमें दो अभिकारक उपस्थित हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, मीन्स A+B प्रोडक्ट। तो इस प्रकार अपने पास में दो प्रकार की फर्स्ट और द्वितीय ऑर्डर की अभिक्रियाएं होती है, जिनमें एक ही अभिकारक उपस्थित हो, A+A उत्पाद, और जिनमें क्या हो, अपने पास में अलग अलग प्रकार के उत्पाद उपस्थित हो। तो इस प्रकार से अपने पास दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, जिसमें AB प्रोडक्ट बना रहा हो और जिसमें AA टाइप के अभिकारक उत्पाद बना रहे हो। तो अपने पास इस प्रकार से दो प्रकार की द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं होती है। तो अपन एक के बाद एक को डिस्कस करेंगे। देखो, पहली अपन ले लेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें एक ही प्रकार के अभिकारक उपस्थित हो। एक ही प्रकार के अभिकारक उपस्थित हो। ठीक है, पहली टाइप की अपने पास में होगी जिसमें एक ही प्रकार के अभिकारक उपस्थित हो। लिखेंगे अपन, माना A+A gives product द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। A+A द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। प्रारंभ में A अभिकारक की सांद्रता स्मॉल a है
तथा t समय पश्चात सांद्रता a माइनस x हो जाती है। मतलब प्रारंभिक सांद्रता कितनी है अभिकारकों की, स्मॉल a है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपने पास में स्मॉल a है, और कुछ समय पश्चात जब रिएक्शन होती है तो उसमें से x मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल a का स्क्वायर और अभिक्रिया वेग बराबर k a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ k समानुपाती स्थिरांक है। जब देखो ये सांद्रता अब a माइनस एक्स हो रही है तो जो अभिक्रिया वेग है उसकी सांद्रता पे निर्भर करेगा, कितनी पे, a माइनस एक्स पे। तो अपन लिख सकते हैं तथा dx बाई डी टी इक्वल्स टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी k a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब अपन ने क्या करा, अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल होगा सांद्रता a के, जितनी a की अपनी सांद्रता रहेगी उसके स्क्वायर के। फिर अपन ने लिखा कि अभिक्रिया वेग ये समानुपाती स्थिरांक हटाया और यहाँ पर क्या लगा दिया, k, जो कि कांस्टेंट है। फिर अपन ने क्या लिखा कि इस अभिक्रिया वेग में जो देखो जो अभिक्रिया वेग वो निर्भर किस पे करेगा, a माइनस एक्स की सांद्रता जितनी a की बची हुई रहेगी उस पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर dx बाई डी टी जो अपना अभिक्रिया वेग है dx बाई डी टी वो किसके बराबर हो जाएगा, k a माइनस एक्स का होल स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना पास समीकरण 1 आया। अपन क्या बोलते हैं, जो समीकरण 1 होता है ये क्या होता है, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण होता है। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अवकल समीकरण होता है अपने लिए। तो ये वाला समीकरण इसको अपन बॉक्स में बंद कर देंगे। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया के लिए अपन क्या ज्ञात करेंगे, समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये अवकल समीकरण है, अब इसका अपन समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करेंगे, मतलब इसका आप समाकलन करेंगे। देखो अपन लिखेंगे समीकरण 1 से dx बाई डी टी इक्वल्स टू k a माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर अपन लिखेंगे यहाँ पर चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण करें मतलब x वाली टर्म को एक साइड, dt वाली टर्म को एक साइड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू k dt। ये क्या कर दिया अपन ने, चरों का पृथक्करण कर दिया। ठीक है, अब अपन लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन मतलब दोनों ओर समाकलन लगा देंगे, a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू k dt। ठीक है, ये क्या कर दिया अपन ने, दोनों ओर समाकलन कर दिया। अब देखो अपने पास में जो dx अपॉन a माइनस एक्स, पहले इसका समाकलन देखेंगे। मतलब देखो अपने पास क्या है, dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
a माइनस एक्स की पावर -2 dx, ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब मैं इसको क्या ले गया, ऊपर ले गया, तो यहाँ पर जो अभी पॉजिटिव पावर थी वो किस में हो गई, यहाँ पर नेगेटिव में हो गई। अब हम जानते हैं कि a की पावर x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n dx क्या लिखते हैं, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये क्या होता है, अपने पास x की पावर n का समाकलन होता है। अब देखो यहाँ पर इसकी पावर -2 है, तो अपन क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन अपने पास में क्या आ जाएगा, -2 + 1। ये तो इसका हो गया। अब देखो इसमें जो x का स्थिरांक है वो क्या है, माइनस है, तो अपने पास एक माइनस ऑलरेडी क्या आएगा, आगे आ जाएगा। यहाँ पर पहले अपन ने क्या किया, इसको ऊपर लेके गए तो इसकी पावर क्या हो गई, माइनस में हो गई। माइनस में होने के बाद अपन ने ये फॉर्मूला लगाया x की पावर n dx, तो क्या बना, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर n क्या है, -2 है, तो अपन ने लिखा -2 + 1 अपॉन -2 + 1। देखो यहाँ से माइनस आएगा और ये वाला माइनस पहले से है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। a माइनस एक्स की अपने पास में जो पावर आएगी वो क्या आएगी, a माइनस एक्स की -1 आ जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन a माइनस एक्स। तो अपने पास में इसका समाकलन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a माइनस एक्स क्या आ जाएगा, इसका समाकलन आ जाएगा। एक बार और यहाँ पर इससे ऊपर लेके गए तो -2 पावर आई, -2 आने के बाद अपन ने ये फॉर्मूला लगाया x की पावर n dx। यहाँ पर क्या है, n क्या है, -2 है, -2 + 1 -2 + 1 ऐसे करा। ये माइनस कहाँ से आया, इसके आगे माइनस है, तो इसलिए x का समाकलन इसका करेंगे dx, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस बचेगा वो आगे आ जाएगा। तो माइनस माइनस नीचे वाला ऊपर वाला प्लस हो गए और अपने पास a माइनस एक्स की पावर क्या बची, -1, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ पर अपन जब इसका समाकलन लिखेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू dt का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, t होगा, तो kt प्लस c, kt प्लस c अपने पास आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ c समाकलन यहाँ c समाकलन स्थिरांक है, यहाँ c समाकलन स्थिरांक है। अब लिखेंगे जब t बराबर 0, तब देखो जब समय शुरू ही नहीं हुआ, रिएक्शन शुरू नहीं हुई, तब टाइम क्या था अपने पास में, 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई अभी। तब क्या होगा, जो x होगा, जो कमी हो रही है, जो कंप्लीट रिएक्शन है वो कितनी होगी, वो भी 0 रहेगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रहेगी, 0, मतलब उत्पाद कुछ भी नहीं बनेगा उस टाइम तक। जितना अपना अभिकारक रहेगा उतनी ही क्या रहेगी, अपने पास में सांद्रता रहेगी। तो यहाँ पर अपन ये वाली कंडीशन इसमें पुट कर देंगे, इसको दे देंगे 2। लिखो देखो, अब x की जगह अपन क्या रखेंगे, 0, तो यहाँ पर a माइनस 0 इक्वल्स टू k, t की जगह भी 0 प्लस c, तो अपने पास c क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a। ये आ गई अपनी तीसरी इक्वेशन। देखो यहाँ क्या लिखा, इसका समाकलन करने पर आया अपने पास 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू kt प्लस c आया। यहाँ पर c क्या है, समाकलन स्थिरांक है, क्योंकि अपन कोई भी लिमिट यूज नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ लिखा जब t समय 0 है तब x बराबर क्या रहेगा, अपने पास में 0 रहेगा। तो वहाँ पर 1 अपॉन a माइनस एक्स में x की जगह 0 आ जाएगा, तो 1 अपॉन a माइनस 0 इक्वल टू k मल्टीप्लाई 0 प्लस c। तो अपने पास c की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन a आ गई। ठीक है, तो ये अपने पास इतना अपना वर्क हो गया कि c की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे अपन यहाँ पर समीकरण 2 व 3 से
समीकरण 2 व 3 से। देखो 2 व 3 से अपन जब लिखेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो अपने पास आया 1/a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस 1/a। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करेंगे, x की टर्म a वाली टर्म एक साइड ले लेंगे, इसको समीकरण 4 दे देते हैं। ठीक है, a वालों को एक साइड ले लेंगे, k को एक साइड ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा के टी इक्वल्स टू 1/a माइनस एक्स। इस a को इधर भेज दिया अपन ने 1/a, ऐसे मतलब क्या करा, कुछ नहीं करा, इस 1/a को लेफ्ट हैंड साइड पे अपन ने शिफ्ट कर दिया है, इसके उठा के इधर रख दिया है। अब देखो के टी इक्वल्स टू क्या आएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे अपन, इसका एलसीएम क्या आएगा a माइनस एक्स, ऊपर क्या आएगा a माइनस एक्स। ठीक है, अब के टी बराबर देखो यहाँ पर a माइनस ए दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे, माइनस एक्स और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा x/a माइनस एक्स। ठीक है, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, k इक्वल्स टू x टी a माइनस एक्स। ये अपना पास क्या आ गया, समीकरण 5 आ गया। ठीक है, क्या किया देखो, इसके बाद यहाँ पर समीकरण 2 आई और 3 आई, ये समाकलन करने के बाद आई और ये इस कंडीशन को रखने के बाद में आई, c इक्वल्स टू 1/a। इसको उठा के इस वैल्यू c की जगह रख दिया इधर ऐसे। अब यहाँ पर क्या करा, इस a को इस साइड में लेके गए, मतलब के टी बराबर 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a करा, फिर कुछ नहीं, फिर एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो देखो यहाँ पर एलसीएम a और a माइनस एक्स आया एलसीएम। जब इसको इससे डिवाइड किया तो अपने पास a बचा, तो a यहाँ पर अपन ने कर दिया। जब इसको इससे डिवाइड किया तो अपने पास a माइनस एक्स बचा, यहाँ रख दिया। अब क्या होगा, जहाँ देखो a पॉजिटिव साइन का है और ये वाला a नेगेटिव साइन का है, दोनों a क्रॉस हो जाएंगे, बचेगा क्या, ओनली x बचेगा अपने पास में x। तो x/a माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, k इक्वल्स टू x t। अब t a माइनस एक्स, मतलब इसको अब t को अपन इधर ले आए, बस और कुछ नहीं किया है। पहले क्या करा, के टी की फॉर्म में लाए और ये, तो ये समीकरण 4 आया, ये समीकरण 5 आया। तो इस प्रकार से अपने के लिए समाकलित वेग समीकरण आ गया, वे अभिक्रियाएं जिनमें केवल एक प्रकार का अभिकारक होता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है x/t a माइनस एक्स, ये वाला फॉर्मूला होता है अपने लिए द्वितीय कोटि की वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों का प्रकार एक हो के लिए समाकलित वेग समीकरण होता है ये वाला। तो इस प्रकार से अपन इसकी क्या करेंगे, डेरिवेशन करते हैं। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे जिसमें क्या होगा, दो अभिकारक उपस्थित होंगे। अभी ये फर्स्ट था, अब दूसरा लेंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो प्रकार के अभिकारक उपस्थित हो, दो प्रकार के अभिकारक उपस्थित हो। अब अपन वापस से मानेंगे, माना a प्लस b उत्पाद
द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ये वाली रिएक्शन क्या है? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। प्रारंभ में अभिकारक A की सांद्रता स्मॉल a है तथा अभिकारक B की सांद्रता स्मॉल b है। प्रारंभ में अभिकारक A की सांद्रता स्मॉल a है तथा अभिकारक B की सांद्रता स्मॉल b है। t समय पश्चात अभिकारक A तथा अभिकारकों A तथा B की सांद्रताएं क्रमशः A माइनस एक्स तथा B माइनस एक्स हो जाती है। अतः अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल A की सांद्रता B की सांद्रता। ठीक है, देखो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में माना कि अभिक्रिया क्या है? A प्लस बी उत्पाद है। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। प्रारंभ में अभिकारक A की सांद्रता स्मॉल a है तथा अभिकारक B की सांद्रता स्मॉल b है। t समय पश्चात जब अभिक्रिया शुरू हो जाती है तो A से कुछ मात्रा कम होती है तो A माइनस एक्स बचती है A की सांद्रता और B की सांद्रता कितनी बचती है? B माइनस एक्स। तो अपना अभिक्रिया वेग क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा A की सांद्रता के और B की सांद्रता से। और क्या लिख सकते हैं अपन? dx बाई डी टी इक्वल्स टू के A की पावर माइनस एक्स B की पावर माइनस एक्स। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा? वापस से अवकल समीकरण आ जाएगा जिन अभिक्रियाओं में क्या होते हैं? एक से ज़्यादा अभिकारक होते हैं। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक उपस्थित होते हैं उन अभिक्रियाओं के लिए यह द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अवकल समीकरण कहलाता है। तो अब इस समीकरण की सहायता से अपन क्या करेंगे? इसका समाकलन समीकरण ज्ञात करेंगे। तो ये अपने पास में आया dx बाई डी टी इक्वल्स टू के A माइनस एक्स B माइनस एक्स अवकल समीकरण आ गया है। ठीक है, अब इसको लेके अपन क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे। किसके लिए? समाकलित वेग समीकरण के लिए डेरिवेशन करेंगे। यहां वापस लिखेंगे अपन समीकरण 1 से, जो क्या कहता है? dx बाई डी टी इक्वल्स टू के A माइनस एक्स B माइनस एक्स। फिर अपन लिखेंगे वापस चरों का पृथक्करण करने पर
चरों का पृथक्करण करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी